माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज आपका टॉपिक है BA पार्ट 3 पेपर फर्स्ट यानी इंडिया ज्योग्राफी, और उसमें भी आज आपको पढ़ाएंगे भारत में कपास का उत्पादन। विद्यार्थियों, कपास भारत की दूसरी नकदी फसल है जिससे देश के सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है। ये भी भारत का एक देशज पौधा है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत कपास का एक प्रमुख निर्यातक देश था, लेकिन विभाजन के कारण इसके कुछ क्षेत्र पंजाब और सिंध के अंदर पाकिस्तान में चले गए। और आज चीन, USA, पाकिस्तान के बाद भारत विश्व का चौथा बड़ा उत्पादक देश है। भारत विश्व का 12% कपास का उत्पादन करता है। अब बताते हैं आपको कपास के लिए भौगोलिक दशाएं। कपास एक उष्णकटिबंधीय उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए 2 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर औसत रूप से होना चाहिए। पकते समय 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 18 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान इसके लिए उपयुक्त नहीं रहता है। पाला इसके लिए हानिकारक माना जाता है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। मिट्टियों की दृष्टि से देखी जाए तो गहरी काली मिट्टी और भारी दोमट मिट्टी इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। भारी मात्रा में जो जल प्रवाह इनकी जड़ों के लिए हानिकारक माना जाता है। इसकी जो बुआई है, चुनाई है, उसके लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और ये खरीफ की एक मेन फसल है जिसकी बुआई ग्रीष्म काल में मानसून के आगमन से पूर्व कर ली जाती है और चुनाई भारत में सितंबर-अक्टूबर में कर ली जाती है। यदि किस्मों को देखा जाए तो भारत में कई किस्में यहाँ पर उगाई जाती है। उत्तम लंबे रेशे वाली किस्में भी यहाँ पर है। लंबे रेशे वाली, उत्तम मध्यम रेशे वाली और छोटे रेशे वाली कई तरह की वैरायटी यहाँ पर कपास की देखने को मिलती है। अब विद्यार्थियों, आपके सामने ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप के अंदर जो कपास उत्पादक क्षेत्र है वो इसमें प्रदर्शित किए हुए हैं। यदि हम 12-13 की बात करें तो इसका जो उत्पादन है 1950-51 से लेकर 12-13 में कितना प्रोडक्शन हुआ वो इस सारणी द्वारा समझाया जा सकता है। अब इस जगह यदि हम स्थानिक वितरण देखें तो देश की जो 75% जो कपास है उसका उत्पादन तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब के अंदर ही होता है। और 25% जो कपास का उत्पादन है वो हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु में इसका योगदान है। तो इस तरह से देश में, भारतवर्ष में कपास उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। उसमें गुजरात, सौराष्ट्र, दक्कन पठार का काली मिट्टी क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक और तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर विद्यार्थी हम बात करें जो कपास का उत्पादन 12-13 में विभिन्न राज्यों के अंदर हुआ वो किस प्रकार से है। महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। ये संपूर्ण भारत का 36.25% कपास का उत्पादन करता है। और यहाँ पर नांदेड़ है, जलगांव, औरंगाबाद, वर्षा, नागपुर, बीड़, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुलढाना, छिंदवाड़ा, बीजापुर, नासिक, अहमदाबाद, सोलापुर, अहमदाबाद इसमें नहीं आता है, सोलापुर, पुणे जिलों में इसका उत्पादन होता है। गुजरात में ये सुरेंद्रनगर है, राजकोट है, बड़ोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, भावनगर, भरूच, खेड़ा, सूरत, अमरेली, पंचमहल और खानदेश और सौराष्ट्र जिले इसके अंदर आते हैं। आंध्र में ये गुंटूर, प्रकाशम, आदिलाबाद, कर्नूल,
अनंतपुर, कुडप्पा, पश्चिमी गोदावरी, महबूबनगर और कृष्णा जिले आंध्र प्रदेश के अंदर आते हैं। पंजाब के अंदर फरीदकोट है, बठिंडा है, फिरोजपुर, संगरूर, पटियाला, लुधियाना, गुरदासपुर, होशियारपुर और अमृतसर, जालंधर जिले इसमें आते हैं। हरियाणा के अंदर जिंद है, हिसार, सिरसा, गुड़गांव, अम्बाला और रोहतक जिले इसमें आते हैं। राजस्थान के अंदर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, अलवर, उदयपुर, अजमेर, झालावाड़, भीलवाड़ा, पाली, कोटा, बूंदी जिले इसमें आते हैं। कर्नाटक में विद्यार्थियों रायपुर है, धारवाड़ है, बेल्लारी है, गुलमर्ग है, बेलगांव, हासन, बीजापुर, मैसूर, शिमोग, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर में इसकी खेती की जाती है। तमिलनाडु के अंदर कोयम्बटूर है, तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, चेन्नई, मदुरै, सेलम, तिरुचिरापल्ली, तंजावर और पिंगलुट जिले इसके अंदर आते हैं। अन्य राज्यों में देखें तो विद्यार्थी मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी इसकी खेती की जाती है। फिर विद्यार्थी हम बात करते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो कपास का जो व्यापार है विद्यार्थियों, कपास के उत्पादन में लगभग 30 से 35% भाग निर्यात किया जाता है और लगभग 54% गुजरात और पंजाब से इसका निर्यात किया जाता है। इसका अधिकांश भाग महाराष्ट्र और गुजरात की मिलों द्वारा क्रय कर लिया जाता है। भारत कुछ छोटे रेशे वाली कपास का निर्यात ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ECM और जापान आदि देशों को भी करता है। वर्ष 2012-13 में भारत में 1559.3 करोड़ रुपए का कपास आयात किया गया। बढ़ती जनसंख्या के साथ कपड़ों की बड़ी मांग के कारण कपास के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। भारत सरकार कृषि में इस हेतु जो है अनेक प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। कोयम्बटूर और सिरसा में इसके अनेक केंद्रों की स्थापना की गई है। यदि हम कपास की उपयोगिता पर दृष्टिपात डालें विद्यार्थियों, तो भारत में इसका जो ज़्यादातर प्रयोग है वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जा रहा है वस्त्र बनाने के लिए। और मेनली जो कपास है इसका जो उत्पादन है वो महाराष्ट्र में, गुजरात में ज़्यादा किया जाता है। इसके कारण बॉम्बे के अंदर बहुत सारी मिलें हैं, कपड़ी मिलें इसमें यहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद में भी इस कपड़े की बहुत सारी मिलें स्थित है। सरकार भी भविष्य के अंदर इस हेतु कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु अधिक व्यय करने पर जोर दे रही है। वर्तमान समय में इसके आयात निर्यात के लिए इसकी खेती करने के लिए आधुनिकतम जो यंत्र है उनका प्रयोग किया जा रहा है। इसकी निराई गुड़ाई और बाजार, परिवहन के साधन, सस्ते श्रमिक, इसके लिए इसकी व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कपास एक भारत के लिए कैश क्रॉप्स के रूप में मानी जाती है। भारत से लंबे रेशे की जो किस्म है वो ज़्यादातर USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों को जो है यहाँ से निर्यात की जाती है। और कपड़ा भी यहाँ से अच्छी किस्म का जो कपड़ा है वो USA, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।